बीजेपी किसी भी नेता पे, चाहे स्टेट के नेताओं से बात करें तो या सेंट्रल लेवल पे बात करें, तो उनको कहीं ये नहीं होता कि हम कोई बहुत दबाव में नज़र आ रहे हो बाकी राज्यों की तुलना में, जो हाल में जो चुनाव हुए थे। दूसरे खेमे में सौरभ देखें तो ये भी एहसास है ना कि जितनी समस्या आपको इधर नज़र आ रही है वो विजिबल नहीं है, फर्श पे नहीं है, वो अंदाजे में ज़्यादा है। उधर की समस्या देखिए, कांग्रेस के बिहार प्रभारी बन के चले गए, आज तक लालू प्रसाद यादव की फैमिली से उनकी मुलाकात नहीं। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जो पिछले थे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव से उनके बहुत करीबी संबंध रहे हैं, उनको हटाया जाना, दूसरे राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना। कन्हैया कुमार जो कि लालू प्रसाद यादव बिल्कुल पसंद नहीं करते जिस शख्स को, उनके मार्फत एक यात्रा चलाया जाना। कांग्रेस के नेताओं का खुल के ये कहना है कि हाँ मुख्यमंत्री का फैसला तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये सब बैठ के करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, 70 सीट से कम पे तो हम लड़ेंगे ही नहीं। इतनी सारी चीजें जहां चल रही हों, लेकिन वहाँ क्राइसिस तो तभी माना जाएगा ना अगर कांग्रेस बिल्कुल ही हत्थे से ही उखड़ जाए, जैसे कहते हैं कि हम अलग ही लड़ेंगे, तो वो तो हो नहीं रहा। वो तो कह चुके हैं कि हम साथ लड़ेंगे। नहीं, इतने सारे सिम्टम्स के बाद आपको ये नहीं लग रहा है कि सीट बार्गेन को लेकर कितनी खींचतान वहां पे होगी? होगा। हाँ, तो उसका नुकसान तो होता ही है ना चुनाव में। उसकी तुलना में इधर कहां बयानबाजी हो रही है? तो इनका हाउस अभी ज्यादा मैनेज नजर आ रहा है एनडीए का। उसकी वजह यह है कि गृहमंत्री अमित शाह जिस मामले को देखते हैं वो डिस्टर्बेंस उसमें नजर आपको नहीं आएगी। नहीं, ठीक है, मैनेज नजर आ रहा है। आपकी पीके वाली बात का इनसे एक रिएक्शन। जी बिल्कुल, प्रशांत किशोर रेलेवेंट हैं इस चुनाव में और किसको नुकसान करेंगे? नहीं, उसमें दो तरफा आपको नजर आएगा। प्रशांत किशोर के चलते कोई हो ऐसा नहीं होता। क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई मजबूत दावेदार हो टिकट का, उसको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जेडीयू या बीजेपी या आरजेडी या किसी पार्टी ने, वो पीके की पार्टी से लड़ जाएगा तो वो अपने दम पे कुछ लेके आ जाएगा। अन्यथा मैंने नहीं सुना कि प्रशांत किशोर कोई फैक्टर के तौर पे पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो लोग भी वहां चुनाव में लगे हों उसको उस कंसर्न के तौर पे देख रहे हो। देखिए, चुनाव निश्चिंतता तो नहीं है एनडीए के लिए भी। देखिए 80% में ही लड़ाई होती है बीजेपी, मतलब एनडीए ब्लॉक में और इंडिया ब्लॉक में। 20% फ्लोटिंग वोटर्स है बिहार में, तो 32% तो खड़े ही हैं। उन्हें कुछ और मतों को जोड़ने की जरूरत है, जो कोशिश कर रहे हैं लालू यादव। हाँ, लालू यादव। देखिए वो मल्लाह को लाने का प्रयास कर रहे हैं। यह भी बात हो रही है कि इस बार यादवों की सीटें कुछ कम की जाए, कुशवाहा का प्रयोग बढ़ाया जाए। वैसे मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में कुशवाहा इधर उधर नहीं होंगे, क्योंकि कुशवाहा को पता है कि हमें इंजन बनना है, बोगी नहीं बनना है, और इंडिया ब्लॉक में इंजन तय है यादव के लिए। तो वह बात है। तो इसलिए देखिए निश्चिंता वाली स्थिति तो बिल्कुल ही नहीं है। और जहां तक कांग्रेस की बात रही, देखिए कांग्रेस ने जो प्रयोग किया है वह टाइमिंग बिल्कुल गलत था, वह बिल्कुल गलत टाइमिंग था। और अंत आते आते देखिएगा कि अखिलेश सिंह ही वह सूत्रधार होंगे जो, हाँ, फिर से पूर्व अध्यक्ष जो लालू के दरवाजे पर दिखाई पड़ेंगे, और फिर समझौता होगा। कृष्णा अल्लाह बरू और राजेश राम कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं एक बात यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ, और मैं बड़ी निश्चिंतता के साथ, जिस तरह से ज्ञानेश्वर भाई ने कहा कि एनडीए पूरी तरह से निश्चिंत है, मैं ज्ञानेश्वर भाई के परसेप्शन से बिल्कुल एग्री हूं। ये कह रहे हैं निश्चिंतता वाला चुनाव नहीं है। हाँ, निश्चिंतता वाला नहीं है। मैं भी यही कह रहा हूं कि निश्चिंतता वाला चुनाव नहीं है। और मैं ये किस आधार पर कह रहा हूं? 20 साल से एक शख्स वहां मुख्यमंत्री है, 20 साल से। आप सोचिए, 3 जनरेशन बदल गई। 8 साल में एक जनरेशन, 7 साल में एक जनरेशन बदल जाती है। 7 साल का बच्चा बड़ा होके जो है कॉलेज और स्कूल करके नौकरी करने लगता है। 3 जनरेशन ने नीतीश कुमार को नहीं कह रही है कि नीतीश जी को बनाएंगे। नहीं, लेकिन यहाँ पे ये भी एक फैक्टर होगा। आप ये बताइए कि किस दल के किस नेता ने कहा कि हाँ हम दबाव में हैं इस चुनाव को लेकर? वो तो कभी नहीं कहता है। क्यों? हरियाणा में बता रहे थे, महाराष्ट्र में बता रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं वो बात कह ही नहीं रहा। ऑफ रिकॉर्ड तो आप बताते ही है ना कि यार हमारे लिए टफ है। दिल्ली या पटना, कोई एक नेता बताइए इंडिया का जो ये कहे कि ये चुनाव तो हम लोग बड़े दबाव में। मैं वो बात कह ही नहीं रहा हूं। मेरा उनकी समस्या सिर्फ जो मैंने आपको बताई वो है। और आरजेडी के अंदर की जो बौखलाहट है, वो आरक्षण को लेकर, आप विधानसभा सत्र जो चला था, जो आपने देखा, वो पूरे चुनाव को उसी लेवल पे उस रूप में नहीं है कि चुनाव को कोई बहुत असर पड़े। वहां सिंपल फॉर्मूला सौरभ यही रहता है, वो हर बार लागू है कि 3 में से प्रमुख दल 2 इधर रहेंगे, उसकी जीत होनी है। इस प्रॉब्लम का कभी तो एक्सपायरी डेट होगा। बट मैं वो जो 20 साल से एक ही आदमी है, तो बदलाव की भावना के खिलाफ नाराजगी होनी चाहिए ना। चुनाव की टाइमिंग का भी ध्यान रखना। वो नाराजगी नहीं है नीतीश कुमार, बिल्कुल नहीं। कोई वजह आप पिछले बार आपने भी कहा कि कोई नफरत बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कोई नफरत नहीं कर रहा है, लेकिन क्या जिस अवस्था में है वह आगे, और चुनाव की टाइमिंग का भी ध्यान रखना होगा। अक्टूबर महीने में बिहार के सारे पर्व हैं, दशहरा, दिवाली, छठ, और याद रखिएगा बड़ी संख्या में लोग जो बिहार के अप्रवासी बिहारी हैं वह वापस आते हैं। और जब घर छोड़कर जाने का वक्त होता है तो माँ रोती है, बहन रोती है, बेटी रोती है, पत्नी रोती है, और कि यदि बिहार में काम होता तो इसे फिर से बाहर नहीं जाना होता।
नहीं, लेकिन एक सर, मैं बात आपको एक मैं यहाँ पे दिलचस्प जोड़ना बताऊं। चाहूंगा, दशहरा और दीपावली के वक्त वहाँ पे हमेशा से चुनाव हो रहे हैं। 2010 से तो मैं कम से हर कम बार ही देख ही रहा हूँ कि दशहरा और दीपावली के बीच वहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है, आप 2020 भूलिए मत, आप ये मत भूलिए कि मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, उस तरह की नहीं है जिस तरह से एक 20 साल के मुख्यमंत्री की होनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ, नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल के अंदर बिहार के अंदर जो कुछ हुआ है उसको लेकर भी समय समय पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। और नीतीश कुमार, आप बताइए, ये कह रहे हो बिहार परिवर्तन एक आइडियल स्टेट परिवर्तन में तो चाहने नहीं है। वाले लोग भी हैं बिहार में। बिल्कुल हैं। तो- ओके।